नमस्ते, हमारे YouTube चैनल अल्फाज स्टाइल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th लेवल का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का और भी डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे। जैसा कि हम लोग पहले समझ चुके हैं, ग्राफिकल मेथड समझ चुके हैं और अलजेब्राइक मेथड का 3 डिफरेंट पार्ट है। तो उसमें से आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग किससे सॉल्व किए थे? ग्राफिकल मेथड से। इसके बाद दूसरा मेथड है अलजेब्राइक मेथड, और इस अलजेब्राइक मेथड का और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड पार्ट है इसका एलिमिनेशन, और इसका तीसरा पार्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ग्राफिकल पार्ट हम लोग समझ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग समझ चुके हैं। इस दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड को आज हम लोग समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए समझते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का कुछ रूल्स है, उस रूल्स को पहले समझ लेते हैं। साइन अगर सेम हो, अगर साइन सेम होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन अपोजिट होगा तो हम लोग ऐड करेंगे। इससे आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा। जब हम लोग सवाल बनाएंगे, अलग अलग सवाल में देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं उसको, तो इसका यूज आपको पता चल जाएगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो समझते हैं कि साइन सेम होने पर सब्ट्रैक्ट करना है और साइन अपोजिट होने पर ऐड करना है। डिफरेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं हम लोग 2 वेरिएबल्स का, और वहां से समझेंगे कि ऐड कब करना है और सब्ट्रैक्ट कब करना है। वहां से एक्चुअली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे, 2 इक्वेशन होगा, और हर एक इक्वेशन में 2-2 वेरिएबल्स होंगे। लेकिन यहाँ पर करना क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है उड़ा देना। 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को काट देना है, बिल्कुल हटा देना है, बचेगा एक ही वेरिएबल। तो एक वेरिएबल पर हम काम करेंगे, और जैसे ही एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपके पास 2 इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरा का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के रूप में हम लोग समझ चुके हैं, और आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं। तो उड़ाएंगे कैसे? साइन सेम रहेगा, अपोजिट रहेगा, कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कब ऐड करेंगे, सारे कांसेप्ट को हम लोग समझ जाते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से है कि x plus y is equal to 2 and x minus y is equal to 3। एलिमिनेशन मेथड का मतलब किसी एक वेरिएबल को हटा देना है, वहां से उड़ा देना है। देखिए, 2 इक्वेशन अपने पास है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। वेरिएबल भी 2 है, x भी नाम का वेरिएबल भी 2 है, x नाम का और y नाम का, जो कि दोनों ही इक्वेशन में आपको दिख रहा है। और यहाँ पर हम काम करेंगे कोएफिशिएंट और साइन दोनों के अकॉर्डिंग काम करेंगे। कोएफिशिएंट को अगर हम चेक करें तो x से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, इस x से भी पहले कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। y का भी कोएफिशिएंट सेम है, इसका मतलब कोएफिशिएंट दोनों का बराबर है, कोएफिशिएंट का कोई लोचा यहाँ पर है नहीं। अब हमारा काम होगा कि किस वेरिएबल को हम यहाँ से खत्म करें। अब यहाँ पर आप देख चुके हैं कि कोएफिशिएंट दोनों में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोएफिशिएंट का कोई लोचा नहीं है। साइन पर अब काम करते हैं, आप चाहे तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं, आप चाहे तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से दोनों ही एलिमिनेट हो सकता है। हम दिखाएंगे आपको 2 डिफरेंट मेथड से करके। पहले हम अपोजिट साइन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए y का साइन प्लस और यहाँ पर y का साइन माइनस, इसका मतलब y जो वेरिएबल है उसका दोनों ही इक्वेशन में साइन अपोजिट है। तो अपोजिट साइन पर पहले चर्चा करते हैं। क्या बताए थे? जब साइन अपोजिट होगा तो करना क्या है? ऐड। तो दोनों ही लीनियर इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं दोनों लीनियर इक्वेशन को। जैसे ही इसको जोड़ दिए तो y और माइनस y ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास? x प्लस ऑफ x, इसका मतलब 2x, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना? 5। तो 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब x का वैल्यू आ गया। 2 इक्वेशन है, दोनों में से किसी में भी जिसमें आपको इच्छा हो उसमें आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, y का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए हम x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो x plus y is equal to 2, x का वैल्यू कितना? 5/2। सो
5 divided by 2 plus y is equal to 2. So y is equal to 2 minus 5 divided by 2. So y is equal to 4 minus 5 divided by 2. y is equal to minus 1 upon 2. देखिए x का वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया, जहां पर x का वैल्यू कितना 5 upon 2 और y का वैल्यू कितना minus 1 upon 2. यहाँ पर हम लोग एलिमिनेट किए किसको, y को एलिमिनेट किए. अब इसी इक्वेशन में x को एलिमिनेट करके देख लेते हैं. जब साइन अपोजिट था तो ऐड किए थे, अब साइन अपने पास सेम है, सेम साइन है, तो क्या करना चाहिए, सबट्रैक्ट करना चाहिए. साइन अगर सेम होगा तो सबट्रैक्शन करेंगे. इससे पहले हम लोग y को एलिमिनेट किए थे, इस बार x को एलिमिनेट करेंगे. यकीन मानिए वैल्यू इतना ही आएगा, इसमें कोई कहीं चेंजिंग नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम सेम रहेगा, यही रहेगा. चेक करके देख लेते हैं. तो साइन अगर सेम है तो x को एलिमिनेट करना चाहिए. x का साइन यहाँ भी प्लस और x का साइन यहाँ भी प्लस है, तो x को जब एलिमिनेट करेंगे सेम साइन है तो क्या करना चाहिए, हम लोगों को सबट्रैक्ट करना चाहिए. तो सबट्रैक्ट कर देते हैं. यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस. x और x को कट गया, x माइनस x रिजल्ट 0, y माइनस ऑफ माइनस y, इसका मतलब y प्लस y हो गया. सो 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 के बाद माइनस 1. सो 2y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. वैल्यू आ गया. अब मैं इसको मैच कीजिए इससे, y का वैल्यू कितना माइनस 1 अपॉन 2 और इस मेथड से भी y का वैल्यू कितना माइनस 1 अपॉन 2. इससे पहले x का वैल्यू आया था, y के लिए सब्स्टिट्यूट किए थे. अब y का वैल्यू आ गया, x के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे. y का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 आया. अब इस वैल्यू को दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा. किसमें सब्स्टिट्यूट करें, चलिए फिर से वन में ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो x प्लस y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2. सो x प्लस ऑफ माइनस 1 अपॉन 2, this is equal to 2. So x minus 1 upon 2 is equal to 2. So x is equal to 2 plus 1 by 2. x का वैल्यू मिल गया 4 plus 1 divided by 2. x is equal to 5 upon 2. फिर से यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिला 5 upon 2, जो कि सेम वैल्यू है इससे पहले हम लोग कैलकुलेट किए थे. तो आइदर मेथड से आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा. आप चाहे तो x को एलिमिनेट करें, आप चाहे तो y को एलिमिनेट करें. हमको बस इतना देखना है कि साइन अपोजिट है या साइन सेम है. तो साइन अपोजिट था तो हम लोग ऐड करते थे, साइन सेम होता था तो सबट्रैक्ट करते थे. दोनों ही मेथड आप समझ चुके हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन सर पैटर्न थोड़ा चेंज होगा. देखते हैं कैसा इक्वेशन हम लोग कंसीडर करते हैं. 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 4. दो इक्वेशन हमने ले लिया, दोनों ही इक्वेशन में x और y नाम के दो वेरिएबल्स हैं. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. इससे पहले वाले इक्वेशन में तो देखे थे कि y का साइन अपोजिट था, आसानी से हम लोग काउंट कर लिए. अब पूछिएगा कि x का भी साइन यहाँ पर प्लस है और y का भी साइन यहाँ पर प्लस है. इक्वेशन ऐसा होता कि यहाँ भी माइनस दे सकते थे और यहाँ भी माइनस दे सकते थे, मतलब x के लिए माइनस और y के लिए माइनस, दोनों सेम साइन को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर दोनों ही साइन सेम है, दोनों ही वेरिएबल का, x का भी पॉजिटिव और y का भी पॉजिटिव. यहाँ पर कैसे काम करेंगे, जबकि इससे पहले वाले इक्वेशन में x और y दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल था, यहाँ पर कोएफिशिएंट भी इक्वल नहीं है. ऐसे इक्वेशन में क्या करना चाहिए, तो करेंगे क्या, फिर से वही चीज, या तो आप x को एलिमिनेट करें या फिर y को एलिमिनेट करें. दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. तो पहले हम x को एलिमिनेट करते हैं. x को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हमको साइन देखना पड़ेगा. साइन यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसका मतलब करना हमको माइनस है. साइन अगर सेम होगा, साइन सेम अगर हो तो करना क्या है, सबट्रैक्शन. तो यहाँ पे सबट्रैक्शन करना है, हमको पता चल गया. लेकिन कैसे, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 2 है, पहले वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, लेकिन दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1. यहाँ भी कोएफिशिएंट को इक्वल रखना है. तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इक्वल लाने के लिए आप चाहे तो जो भी विक्रम लगाए, जो भी साम दर लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमारा काम है x को एलिमिनेट करना. तो x को एलिमिनेट करने के लिए अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन सकता है. तो नया इक्वेशन क्या बनेगा उसको जरा देख लेते हैं. पहला वाला इक्वेशन तो सेम है, एज यूजुअल जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है. इसका मतलब 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरे वाले इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किए इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के वैल्यू बचेगा क्या, 2 into x 2x प्लस 3y into 2 इट मींस 6y इज इक्वल टू 4 into 2 रिजल्ट 8। अब देख लीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में x का साइन सेम है, x का कोएफिशिएंट 2, दूसरे इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 2। अब कोएफिशिएंट भी इक्वल हो गया, साइन जैसा हमको चाहिए वैसा मिल गया। दो इक्वेशन हमारे पास है। अब यहाँ पर सेम साइन है तो करना क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, बचा क्या, y माइनस 6y इट मींस माइनस 5y। दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस 3। अब यहाँ पर फिर से देखिए माइनस साइन और माइनस साइन ये दोनों कट गया, अपने पास बचा 5y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3/5। y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू लाने के लिए दो इक्वेशन अपने पास है, इसमें से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, y का वैल्यू x का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, y का वैल्यू 3/5, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5। So 2x is equal to 5 minus 3/5. So 2x is equal to 25 minus 3/5. So 2x is equal to 22/5. So x is equal to 22/10. कैंसिल आउट हो सकता है, दोनों ही मेन नंबर से कट जाएगा 2 से। So 2 11 जा 22 और 2 5 जा 10. So x is equal to 11/5. x और y दोनों का ही वैल्यू हम लोगों को पता चल गया, जिसमें से x का वैल्यू कितना 11/5 और y का वैल्यू कितना 3/5। कंडीशन हमारा ये था कि x को हम लोग एलिमिनेट किए थे। आप चाहे तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू इतना ही आएगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगा। साइन सेम था, कोएफिशिएंट भी इक्वल नहीं था, उस कंडीशन में कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए एक तिक्रम लगाना पड़ा और दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। आप चाहे तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, जबकि पहले वाले इक्वेशन में सिंगल y है, कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर इक्वल कोएफिशिएंट लाने के लिए अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा y का, फिर भी साइन सेम है, तो साइन सेम है तो करना है हम लोगों को सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम वैल्यू आना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। अब तक तो आसानी से हम लोग इक्वल कोएफिशिएंट था नहीं था कर लेते थे, साइन सेम था साइन अपोजिट था उसको एलिमिनेट कर देते थे, अपोजिट तिक्रम लगा करके चाहे जो कुछ भी लगा करके। इस बार सब कुछ चेंज होगा, बिल्कुल ही चेंज कर देंगे, इस बार टोटल फॉर्मेट ही चेंज कर देंगे और देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ना तो x का कोएफिशिएंट इक्वल है ना ही y का कोएफिशिएंट इक्वल है। साइन आप अपोजिट कर सकते हैं, चलिए y के साइन को अपोजिट कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन में y के साइन को अपोजिट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोएफिशिएंट ना तो x का इक्वल है ना ही y का इक्वल है। ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहें वो भी संभव है, अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहें वो भी संभव है, किसी को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है, जिसका साइन अपोजिट हो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। साइन सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हम दोनों ही को एलिमिनेट करके आपको दिखा देंगे। पहले x को एलिमिनेट करते हैं, तो x को एलिमिनेट करने के लिए x पहले वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 और दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3। अगर इक्वल कोएफिशिएंट यहां पर रखना है तो इस दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 और दूसरे इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट बदल करके क्या होगा 2x into 3 इट मींस 6x प्लस 3y into 3 9y इज इक्वल टू 4 into 3 12 और दूसरे वाले इक्वेशन में 3x into 2 6x माइनस 2 into
2y, इट मींस 4y इज इक्वल टू 1 into 2 2। अब देख लीजिए x का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया, आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। साइन सेम है तो क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्शन। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। 9y माइनस माइनस प्लस 4y कितना 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 10। सो y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 13। y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, y का वैल्यू x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इससे पहले 1 इक्वेशन में करते थे, इस बार 2 में कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और y का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 13। सो 3x माइनस 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 1। So 3x minus 20 divided by 13 is equal to 1. So 3x is equal to 1 plus 20 upon 13. So 3x is equal to 13 plus 20 divided by 13. So 3x is equal to 33 divided by 13. So x का वैल्यू मिल गया 33 divided by 13 into 3, 13 3 जाए 39 और 3 से ये दोनों कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब 11 3 जा 33 एंड 13 3 जा 39। सो x इज इक्वल टू 11 अपॉन 13। फाइनली x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों ही पता चल गया। x का वैल्यू कितना 11 अपॉन 13 और y का वैल्यू कितना 10 अपॉन 13। x को एलिमिनेट कर चुके, इस बार y को एलिमिनेट करेंगे और y को एलिमिनेट करने के लिए y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। y को एलिमिनेट करने के लिए y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि y के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए यहाँ पर फिर से त्रिकोण लगाना पड़ेगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर पहले वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 3 और दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 2। तो पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, y का कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में इक्वल आ चुका है। साइन अपोजिट है, तो साइन जब अपोजिट होता है तो क्या करना चाहिए, ऐड कर देते हैं हम। जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू इसका आ जाएगा 6y दोनों ही क्वेश्चन में y का एलिमिनेट हो गया। अब इसको करना है 9 प्लस 4 कितना 13, सो 13x इज इक्वल टू 8 प्लस 3 कितना 11। सो x इज इक्वल टू 11 अपॉन 13। चेक करके देख लीजिए, x का वैल्यू यहाँ भी कितना आया 11 अपॉन 13 और इससे पहले जब हम लोग x का एलिमिनेट किए थे उसमें भी x का वैल्यू कितना आया था 11 अपॉन 13। दोनों वैल्यू मैच कर गए। अब हमको चाहिए y का वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू, y का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। इक्वेशन 2 में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 3x minus 2y is equal to 1. So 3 into 11 upon 13 minus 2 into y is equal to 1. So 33 divided by 13 minus 2y is equal to 1. So minus 2y is equal to 1 minus 33 divided by 13. So minus 2y is equal to 13 minus 33 divided by 13. Minus 2y is equal to minus 20 divided by 13. Minus 2 10 जा, so y is equal to 10 upon 13. y का वैल्यू यहाँ भी 10 upon 13 आया। इससे पहले भी y का वैल्यू कितना 10 upon 13 आया हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए 10 upon 13। इसका मतलब आप x को एलिमिनेट करें तब भी, y को एलिमिनेट करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम कैसा होना चाहिए, साइन देखना है, कोएफिशिएंट देखना है। साइन और कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, उसको एलिमिनेट करना है, बस वैल्यू अपने आप आ जाएगा। बस कैलकुलेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए। अभी तक वो इक्वेशन सॉल्व करते थे जो पहले से हमारे पास दिया होता था। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं जहां से हमको इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. Find the fraction. कह रहा है कि फ्रैक्शन का वैल्यू पता लगाइए, फ्रैक्शन कितना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर
लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, जिसमें से x फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और y फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इसका मतलब x बाय y अगर है तो 1 न्यूमरेटर में भी ऐड करना है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये फ्रैक्शन घट करके 1 बच जा रहा है। इक्वेशन फ्रेम हो गया, इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। सो x plus 1 is equal to y minus 1, so x minus y is equal to minus 1 minus 1, x minus y is equal to minus 2, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन देख लीजिए, दूसरा कंडीशन है कि it becomes 1 by 2, it becomes 1 by 2, 1 become 1 by 2, fraction becomes 1 by 2, it means fraction जो अपना x by y है ये क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है, 1 by 2। कब हो जा रहा है 1 by 2 कि इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब सिर्फ हम 1 को डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं तो यही फ्रैक्शन बच जाता है 1 by 2। तो डिनोमिनेटर में हम 1 को ऐड कर देते हैं और इसको फिर से सॉल्व करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए। सो 2x is equal to y plus 1, so 2x minus y is equal to 1, ये दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन आपके पास आ गया, एलिमिनेशन मेथड यहां भी अप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू चेक कर लेते हैं। x minus y is equal to minus 2 and 2x minus y is equal to 1, y का कोएफिशिएंट इक्वल है और साइन भी सेम है, तो यहां पर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों ही इक्वेशन को, माइनस माइनस और माइनस। सो x माइनस 2x माइनस x और ये तो कट गया, माइनस 2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस 3, सो माइनस माइनस फिर से कट गया, x का वैल्यू कितना आया 3, x का वैल्यू 3 आ चुका है। दो इक्वेशन अपने पास है, दोनों में से किसी में भी हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और y का वैल्यू ले आएंगे। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 और x का वैल्यू 3, सो 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, सो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस फिर से कट गया और y का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 5। x और y का वैल्यू पता लगाना, एग्जामिनेशन में अगर यही क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, x और y का वैल्यू निकाल करके छोड़ दिए, जबकि क्वेश्चन का लैंग्वेज है फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हम लोगों को पता करना है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सो फ्रैक्शन कितना था हमारा x अपॉन y, तो फ्रैक्शन बन जाएगा फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, तो ये वैल्यू बन जाएगा फ्रैक्शन का वैल्यू, x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 3 और y का वैल्यू निकला है 5, सो फ्रैक्शन हो जाएगा 3 अपॉन 5। ये है अपना फाइनल आंसर, फ्रैक्शन का वैल्यू पता लगाना है। x और y का वैल्यू तो ठीक है, फ्रैक्शन बनाने में हेल्प कर रहा है, लेकिन एक्चुअली फ्रैक्शन का वैल्यू पता लगाना है तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक और वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, एक कंसेप्ट तो यहीं पर आपको क्लियर करना पड़ेगा कि नंबर जो है वो 2 डिजिट का नंबर है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर 25 नंबर है 2 डिजिट का, कंडीशन ये है कि दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो नंबर हम मान लेते हैं xy। अब कंडीशन है कि 2 डिजिट का नंबर है और दोनों ही डिजिट का सम कितना होना चाहिए 9, सो x प्लस y इज इक्वल टू 9 होना चाहिए। जहां पर हमको दिख रहा है कि यूनिट प्लेस पर y है और टेंस प्लेस पर x है, ऐसे ही हम लोगों को नंबर फॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेंड करके। तो नंबर कैसे बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। 25 लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करते हैं, 5 1 प्लेस पर है और 2 10 प्लेस पर है, सो 5 into 1 दिस इज इक्वल टू 5, 2 into 10 दिस इज इक्वल टू 20। चूंकि 5 1 प्लेस पर था और 2 10 प्लेस पर है और इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो 25 आ जाएगा। ये एक्सपेंशन मेथड जो कि आपने बच्चे क्लास में पढ़ा होगा, ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे वेरिएबल बना करके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस is equal to x and the digit at tens place is equal to y। तो टेंस प्लेस के नंबर को हमने y रखा और यूनिट प्लेस के नंबर को x रखा, तो नंबर बन जाएगा yx। पहला कंडीशन है कि दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए।
इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। एक कंसेप्ट तो यहीं पर क्लियर हो गया, एक इक्वेशन यहीं पर बन गया। इसके बाद करते हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। 9 गुना हो जाएगा आने वाले दो नंबर के दुगुना से। कब? जब ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर दिए, इसके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दिए तो वैल्यूज का चेंज हो जाएगा। ऑर्डर चेंज करेंगे तो नंबर कैसा बनेगा? जैसा कि yx लिखा हुआ है तो ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा xy। तो yx हमारा नंबर है, इससे हम लोग एक्सटेंड करते हैं और इसको हम लोग नंबर में फॉर्म करते हैं। तो इसका नंबर बन जाएगा x into 1 is equal to x, y into 10 is equal to 10y, क्योंकि x 1s प्लेस पर है और y 10s प्लेस पर है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा हो गया 10y प्लस x। इसको ध्यान रखना है। जब इसके ऑर्डर को हम लोग चेंज कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, तब हमारा वैल्यू बना xy। y अब यहाँ पर 1s प्लेस पर आ गया और x आ गया 10s प्लेस पर। तो नंबर क्या बन जाएगा रिवर्स करने के बाद? y into 1 दिस इज इक्वल टू y और x into 10 दिस इज इक्वल टू 10x। सो रिवर्स नंबर हमारा हो गया 10x प्लस y। अब ये दोनों कंडीशन अप्लाई करना है इस फॉर्मेशन में। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। ओरिजिनल नंबर जो है ये 9 गुना हो जाएगा और जो रिवर्सिंग नंबर है वो 2 गुना हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तभी एक क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा इक्वेशन जो बनने वाला है वो बनने वाला है इस तरीके से 10y प्लस x इज इक्वल टू 10x प्लस y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ओरिजिनल नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिवर्स हुआ है नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करते हैं। सो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। सो दिस इज इक्वल टू 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आएगा 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। यहां पर आप 11 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 11 कॉमन लेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में और उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। इट मींस 11 into x minus 8y is equal to 0. So x minus 8y is equal to 0. इक्वेशन नंबर 2। दूसरा इक्वेशन भी बन करके तैयार है। दो इक्वेशन आपके पास आ गया। यहाँ पर पहला इक्वेशन x plus y is equal to 9 और दूसरा इक्वेशन x minus 8y is equal to 0। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है ना, तो x plus y is equal to 9 and x minus 8y is equal to 0। x को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, साइन सेम है, कोएफिशिएंट इक्वल है, तो क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, x तो कट गया, अब y माइनस ऑफ माइनस 8y इसका मतलब प्लस हो गया। सो 9y इज इक्वल टू 9, 9 9 कट गया, y का वैल्यू कितना मिल गया? 1। अब y का वैल्यू जैसे ही 1 मिला, x के लिए हमें दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। x का वैल्यू पता लगा लेते हैं, y का वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें इक्वेशन नंबर 1। सो x plus y is equal to 9. So x plus y का वैल्यू 1 is equal to 9. So x is equal to 9 minus 1. x is equal to 8. x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है। x और y की वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब इससे है फाइंड द नंबर, नंबर पता करना है। सो नंबर क्या है हमारा? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर है 10y plus x, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू y का वैल्यू कितना है? 1, यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और प्लस x का वैल्यू कितना है? 8 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 18। ये है हमारा ओरिजिनल नंबर 18। अब यहाँ पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से आप सारा का सारा वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर मिल गया, दोनों का सम 9 होना चाहिए, तो 1 plus 8 9 मिल रहा है। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने टेक्स्ट बुक का भी सवाल बनाइए, आराम से समझ करके बनाइए, एकदम बिल्कुल फ्रीक्वेंट होकर के। कहीं कोई दिक्कत होगा तो हम है ना जी, एकदम बिल्कुल हेल्प करेंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि पता चलता रहे कि आप लोग हैं।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।